नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि उत्तराखंड में किस प्रकार यहाँ के जो ठेकेदार रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, उनको परेशानियाँ हो रही हैं निर्माण कार्यों में, और जो यहाँ का जो प्रोग्रेस है या यहाँ का विकास है उसको किस प्रकार से बाधित किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। जो लाल फीताशाही आज भी पूरे देश में ख़त्म नहीं हुई है। उत्तराखंड के बारे में जो लोग जानकार नहीं हैं उनको उत्तराखंड की सरकार काम देती है, कमेटी का अध्यक्ष बनाती है, उनसे सलाह देती है। तो इस पर थोड़ा सा उत्तराखंड सरकार को भी गौर करना चाहिए। पूरे ठेकेदार लोग हैं जो कि आज हड़ताल में बैठे हुए हैं। ठेकेदार लोग काफ़ी पहले बदनाम होते थे, पर लेकिन आजकल उत्तराखंड में पहाड़ों में ठेकेदारी कोई आसान व्यवसाय नहीं है, बहुत कठिन काम है। और यहाँ पर सरकार के जो है इनके वित्त संबंधी, फाइनेंस संबंधी जो इनके ऊपर जिस प्रकार से जो है लादे जाते हैं, वह सब जो है ये लोग अपने व्याख्यान करेंगे किस प्रकार से, क्यों ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और ये हमारे हरेंद्र सिंह कटारी जी हैं, संरक्षक हैं दुर्गा देवी ठेकेदार संघ गैरसैंण के। इसी तरह के और भी संस्थाएं हैं पूरे उत्तराखंड में, ये भी इसी प्रकार का विरोध कर रही है। यहाँ गैरसैंण में मैं उत्तराखंड के जो दुर्गा देवी ठेकेदार संघ गैरसैंण के संरक्षक हैं कंडारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय में बताएं संक्षेप में कि आप लोग क्यों और यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इसके पीछे क्या कारण है। कंडारी जी। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो आपने 28/6/2022 को जो एक शासनादेश निर्गत किया है, क्या आपके मंत्री और विधायकों ने इस पे अध्ययन किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो पर्वतीय राज्य हैं जिनमें हम 1 घन मीटर चिनाई का सरकार हमको 1800 रुपया देती है, जिसमें पत्थर का मात्र 350 रुपया हमें भुगतान होता है। आपको बता दो कि 350 के एवज में हम 246 रुपया सरकार को देते हैं, और बाकी जो 104 रुपया हमारा है उसमें हमारा पत्थर निकालना, पत्थर को जो ट्रांसपोर्ट है वो मिलता है। और जो ये शासनादेश सरकार द्वारा निर्गत किया गया है, क्या पहाड़ में कहीं खदान की क्वेरी है, और यदि पहाड़ में खदान की क्वेरी नहीं है तो उक्त शासनादेश को कैसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में मंत्री लोग बैठते हैं, आपके सचिव लोग बैठते हैं, तो जो नियमावली पहाड़ से संबंधित होनी चाहिए या पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित होनी चाहिए, उस नियमावली का अध्ययन क्यों नहीं किया गया है। शर्म आती है ऐसे शासनादेश को निर्गत करने वालों के लिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो शासन में बैठे हुए हैं। और मैं एक निवेदन आप लोगों से और करना चाहूँगा, आपने ये हमें ये 5 गुना जो वृद्धि का प्रमाण हमें दे दिया है, और इसको आप 2018 में जिन लोगों ने कार्य किए हैं उससे आप लागू करवा रहे हैं। इसमें भी आपको मंथन करने की बात है, और हमारे मुख्यमंत्री जी को इसको विशेष करके संज्ञान में लेना चाहिए। जो आज पलायन की स्थिति है, पहाड़ में जो पलायन की स्थिति है वो धीरे धीरे और बढ़ते जाएगी। यदि पहाड़ का पत्थर पहाड़ में काम नहीं आएगा और हम रामनगर से, हम ऋषिकेश से पत्थर लाएंगे, तो वो जो भी निर्माण कार्य होंगे क्या किस भाव वो पड़ेगा, और इसका बोझ सरकार पर भी पड़ सकता है और सरकार पर पड़ेगा। या तो हमारे रेट बढ़ाए, हम ऋषिकेश से पत्थर लाएंगे, पहाड़ का पत्थर किसी काम का नहीं रहा है तो हम ऋषिकेश से पत्थर लाएंगे, रामनगर से पत्थर लाएंगे। ये बताना पड़ेगा इन कैबिनेट मंत्रियों को। बड़ा दुर्भाग्य है, जिन लोगों को मंत्री पद मिलना चाहिए था, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रधान से बन करके आज विधायक बने हैं, उन लोगों को ना दे करके, मैं तो समझता हूँ सारे अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये शासनादेश किया है। इन्होंने इस पर अध्ययन क्यों नहीं किया है कि ये नियमावली हम बना रहे हैं, ये प्लेन के लिए बना रहे हैं, उत्तराखंड राज्य के लिए बना रहे हैं, पहाड़ी जनपदों के लिए बना रहे हैं। आपके IAS प्लेन के हैं, क्या हमारा पहाड़ का यदि IAS बैठता तो वो नियमावली पहाड़ के हिसाब से बनती कि पहाड़ में ये चीज उपलब्ध है। आप हमें बता दीजिए ना कि 13 जिलों में आपका ये जो होता है खदान होता है, बता दीजिए आप उसको, हम पत्थर लाएंगे वहां से। आपके माध्यम से हमारी वार्ता
हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उन तक पहुंचनी चाहिए हमारी आवाज को। और उसके बाद आंदोलन, अभी तो हम बड़े शालीनता से अपनी आंदोलन को रख रहे हैं। यदि इस आंदोलन में हमको अपना पूरा परिवार या पूरे क्षेत्र को बैठाना पड़ेगा तो हमें मजबूर होकर के वो काम भी करना पड़ेगा। आगे हम लोगों के द्वारा ये 16 तारीख तक इस आंदोलन को कर्मिक अनशन के रूप में रखा गया है। और हम लोगों की 15 तारीख को जो 15 अगस्त हम लोग मनाएंगे, उसमें एक बैठक आहूत की जाएगी। और आगे की जो रणनीति होगी, हम इनके मंत्रियों का घेराव करेंगे, विधायकों का घेराव करेंगे। और कोई भी यदि विधायक और मंत्री हमारे इन क्षेत्रों में घुसेगा तो उसका विरोध करेंगे, उनका पुतला दहन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हमें इस काम के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इसके लिए जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार होगी। जो भी जिम्मेदारी होगी उत्तराखंड सरकार की होगी। हमारा निवेदन है, हम अपने लिए पेंशन नहीं मांग रहे हैं, हम अपने लिए कोई और लाभ नहीं मांग रहे, हम निर्माणाचार्य हैं, हम सरकार के काम करते हैं और सरकार ठेकेदारों से चलती है। यदि हम काम करना बंद कर देंगे तो ये सरकारें कभी भी नहीं बन सकती है। धन्यवाद आपके लिए। यहाँ पर उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ी समस्या रही है। पलायन का कारण बेरोजगारी और यहाँ पर जो सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा सुविधाएं हैं, या पुल नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, इत्यादि इत्यादि। इनके पीछे ठेकेदार जो समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और यहाँ के निर्माण कार्य, चाहे वो मकान हो, सरकारी संस्थान हो, इनको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से जो नियम बन रहे हैं वित्त संबंधी, उन लोगों को थोड़ा कमेटी को एक बार रिकंसीडर करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है और क्यों यह लोग धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। ये बाकी जो धरना प्रदर्शन, जेल जाना, ये चलता रहता, पर लेकिन इसका दूरगामी परिणाम उत्तराखंड की जनता पर पड़ेगा, जो कि ग्रास रूट पर इस राज्य को काम करती है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में अहम भूमिका स्थानीय लोगों की है। और यहाँ के जो निर्माण कार्यों में जो विशेषज्ञ हैं, जानकारी रखते हैं, उनकी अहम भूमिका रही है और रहेगी। इस प्रकार से सरकार को इस विषय को गंभीरता से सोचना चाहिए। और इनकी समस्या ये पूरी इनकी नहीं है, यह समस्या पूरे उत्तराखंड की मानकर चलें तो इस पर कुछ किया जा सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बताना चाहूँगा, हम ठेकेदार एक मान लीजिए हम जनपद में इस गैरसैंण ब्लॉक में हम 100 लोग ठेकेदार हैं, हमारे पीछे 100 परिवार और पलते हैं महोदय। हम उन लोगों को रोजगार देते हैं। अपने गांव के जो लोग ठेकेदारी में नहीं कर सकते हैं, हम उनको दिहाड़ी मजदूरी देते हैं, उन लोगों के घर बार को चलाते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम उत्तराखंड के जो ठेकेदार हैं और जो हमारे साथ आश्रित हैं, हम उन लोगों के परिवारों का भी खर्चा चलवाते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही जॉब करते हैं। लोगों के साथ पूरे तमाम देश के, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के भी जो लोग हैं यहाँ पर काम करते हैं। उनको दिहाड़ी देना, उनकी मजदूरी देना, निश्चित करना, या एडजस्ट करना फिर इनके बस का नहीं रहेगा। इस प्रकार से क्या होगा कि ये जो प्रोग्रेस है रुकेगी। और मोदी जी का जो नारा है, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ में रहनी चाहिए, पर लेकिन अभी ये पत्थर का भी पलायन हो रहा है, या पत्थर को भी जो है प्रतिबंधित किया जा रहा है कि अनऑफिशियली चोरी के तरीके से किस प्रकार से खनन होता है, खनन के सामान इकट्ठे किए जाते हैं। और यह सब जानते हैं, ये ठेकेदार लोग भी जानते हैं, और यहाँ के जो खनन से जुड़े हुए लोग, ये सरकारी तंत्र अच्छी तरह जानता है किस प्रकार से जो परसेंटेज बढ़ती है और क्या होता है। तो इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, विजिलेंस को आगे आना पड़ेगा। और यहाँ तक कि माननीय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, उनको भी इस विषय पर देख करना पड़ेगा कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है। मैं मदन मोहन ढोंडियाल ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।